Hello, good morning to all of you. Right now going to discuss that is Param submarine. Submarine पंडुबी को बोलते हैं, परम नाम है. यह बड़ा यूनिक सबमरीन है. So right now going to discuss all these things regarding the Param submarine. So let us begin with the news. That is the Russian president, of course, Putin, Vladimir Putin, that launched the nuclear powered submarine. Nuclear powered submarine means वह सबमरीन जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, यानी परमाणु ऊर्जा से चलता है. उसमें परमाणु फ्यूल यूज होते हैं. जिस तरह रिएक्टर में परमाणु फ्यूल यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली पैदा होता है, उसी तरह जस्ट लाइक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. दैट इज नेम इज व्हाट? परम, जिसका नाम क्या है? परम है. अब यह परम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज परम इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सबमरीन दैट इक्विप्ड विद द जिरकोन, यानी रशियन में शीरकोन भी बोलते हैं, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स. जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स एज ए स्टैंडर्ड फीचर. इसका स्टैंडर्ड फीचर में क्या है? यह एक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है. कौन सा? परम सबमरीन. So that's why it is important. Here we learned about this. Clear? So according to the Putin, Vladimir Putin, this is the milestone achievement, milestone event, यानी मील का पत्थर है फॉर द रशियन नेवी. और यह पहला ऐसा सबमरीन है दैट इक्विप्ड विद द जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स. हाइपरसोनिक से तो बहुत सारे पनडुब्बी है जो इक्विप्ड है, सुसज्जित है, लैस है, but this is the first missile that equipped with the zircon hypersonic missile. So here the keyword is what? First is hypersonic. क्या होता है या पूछे, हम लोग को जानना पड़ेगा what is the hypersonic missiles. Then हम लोग समझेंगे कि what is the zircon missile, कि जिरकोन क्या होता है, जिरकोन मिसाइल क्या होता है. सो अगर ये सारे चीज समझ गए देन दिस परम मिसाइल हम अच्छी तरह समझ जाएंगे. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट वी सी दैट इज द दिस इज द परम सबमरीन. यह क्या है? परम सबमरीन. सॉरी, यह क्या है? परम सबमरीन. सो दैट इज इक्विप्ड विद द जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल. हाइपरसोनिक मिसाइल फर्स्ट. So that's why it is in the news. Clear? So first we need to have knowledge regarding the what are the hypersonic missiles. देखिए, मिसाइल्स का यह एक प्रकार है. This is the types of the missile on the basis of the speed. उनके गति के आधार पर यह एक प्रकार का मिसाइल है. क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल. हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब हुआ कि सोनिक. देखिए, हाइपरसोनिक, जहां भी सोनिक वर्ड लगा रहा है इन द टेक्नोलॉजी दैट, वहां पे आप समझिए कि इट इज द रिलेटेड अबाउट द साउंड. तो हाइपरसोनिक मींस यह साउंड के 5 गुना से ज्यादा इसका स्पीड होगा. यानी जब यह मिसाइल का स्पीड साउंड से ज्यादा होगा, कितना? 5 गुना ज्यादा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी 5 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड. 5 टाइम स्पीड ऑफ द साउंड. क्लियर? अगर यह 1 से 2 हो तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक. क्लियर? और अगर 5 हो से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक. बस यही याद रखना है ना. क्लियर? सो दिस इज द हाइपरसोनिक मिसाइल का डिफिनेशन क्या होगा? दैट मिसाइल्स द वेलोसिटी एंड स्पीड 5 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड. यानी साउंड के स्पीड से अगर 5 गुना हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइपरसोनिक मिसाइल. अब अगर इसका की फीचर की बात करें तो हाई मनूवरेबिलिटी, यानी गतिशीलता. ऑफ कोर्स गतिशीलता अच्छा होगा, क्योंकि साउंड का वेग होता है लगभग 334 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब हम आते हैं जनरली, यह मिसाइल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से कम होता है ना, स्लोअर होता है, बट यह फ्लेक्सिबल टारगेट को भी यह मार सकता है. फ्लेक्सिबल टारगेट मींस व्हाट? एक तो टारगेट होगा स्टैग्नेंट होगा, एक टारगेट हो गया जिसमें टाइम सेंसिटिव है या मूविंग है, यानी यहाँ पे टारगेट है, अगले सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, अगले सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, अगले सेकंड यहाँ पे हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल टारगेट, यानी मूविंग टारगेट है. तो उसको भी यह मार सकता है. कौन? यह जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि क्या? परम सबमरीन पे रखा गया. बट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, व्हाट डू यू मीन बाय हियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मींस दैट मिसाइल that have ability to destroy the
अदर कॉन्टिनेंट, यानी एक देश से दूसरे देश को मार सकता है। तो यह बैलिस्टिक मिसाइल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। फर्स्ट टाइप ऑफ द मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सेकेंड टाइप ऑफ द मिसाइल इज कॉल्ड द क्रूज मिसाइल। That is the basic difference between the ballistic missile and cruise missile. Ballistic missile path is the एक projectile path, एक प्रोजेक्टाइल के रूप में चलता है। हाफ वे यू कैन गाइड इट, बट हाफ वे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी वो अपने टारगेट को मारता है। क्लियर? बट इन द क्रूज मिसाइल होल पाथ यानी होल ट्राजेक्ट्री यू कैन कंट्रोल इट। सो दिस मिसाइल hypersonic zircon hypersonic missile that have that with the Param submarine, that is the cruise missile, नॉट बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे टारगेट है और यहाँ से अगर मिसाइल चला रहे हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे इसको मारेगा, यानी एक प्रोजेक्टाइल पाथ है, हाफ पाथ मींस यहाँ तक सबसे पहले स्पेस में जाता है, यू कैन कंट्रोल इट, यहीं तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट हेयर हाफ पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी या टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। बट इन द क्रूज मिसाइल दैट विद इन द इन्वायरमेंट दैट ट्रेवल्ड एंड टारगेट द, जो भी आपका टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करेगा एंड रीच द target. So that is the cruise missile. So there are two types of the missile. तो intercontinental missile बैलिस्टिक अगर लगा है इसका मतलब उसका प्रोजेक्टाइल पाथ को वह अचीव करेगा, यानी वैसे ही वह जाएगा। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यह कम है, स्लोअर है, बट दैट हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द फ्लेक्सिबल टारगेट, मूविंग टारगेट, टाइम सेंसिटिव टारगेट। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज Why are the hypersonic missile considered formidable? क्यों शक्तिशाली या विनाशकारी इसको माना जाता है? तो फर्स्ट तो आप समझ गए कि इसका स्पीड 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, मींस इसका क्या होगा कि यह सबसे पहला क्या है कि यह मिसाइल का इतना स्पीड होता है कि डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, यानी इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है। यानी ग्राउंड बेस्ड रडार भी जब तक यह टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर दे पता नहीं लगा पाता। So that's why it is considered a formidable missile. Next is यह मिसाइल जो है, जो भी मिसाइल शील्ड लगा हुआ है, यानी जो मिसाइल का पता लगाने के लिए रडार वगैरह लगा हुआ है, डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, या कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए हुए, प्रारंभिक चेतावनी जो प्रणाली है वो लगा हुआ, हर देश लगाते हैं, हमारे पास भी है, उसको भी यह चकमा दे सकता है, दे कैन इवेट। सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ द मिसाइल। एंड यह एक रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिव है, जिम्मेदार है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शन है, यानी 1000 किलोमीटर तक यह मार कर सकता है। और अर्लियर आई टोल्ड यू दैट अगेंस्ट द मोबाइल एंड टाइम सेंसिटिव टारगेट को भी मार सकता है। कौन? हाइपरसोनिक मिसाइल्स। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द मिसाइल कंसीडर्ड ए फॉर्मिडेबल मिसाइल्स। क्लियर? यानी शक्तिशाली माना जाता। अब टाइप ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल, रिमेंबर। First type of this hypersonic missile already asked in the UPSC PT examination, that is the hypersonic glide vehicle. This is the type of hypersonic missile. Or second type of the hypersonic missile is hypersonic cruise missile. First is see that ride the glide vehicle. तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ द मिसाइल यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टाइप्स ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल द लॉन्च्ड फ्रॉम द रॉकेट एंड थ्रू द टारगेट, लॉन्च फ्रॉम द रॉकेट एंड ग्लाइडिंग टू अचीव द टारगेट। वो अपने टारगेट को ग्लाइड करके यानी लुढ़कते लुढ़कते वह अचीव करता है, यानी टारगेट को मार देता है, जो भी इनका टारगेट होता है। बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट, दैट इज फर्स्ट वाज लॉन्च्ड थ्रू द व्हाट रॉकेट, बट सेकेंड दैट इनबिल्ड द एयर ब्रीदिंग इंजन, यानी जिसको जेट इंजन बोलते हैं, स्क्रैमजेट उसमें लगा रहा था, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन ही है जो हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करता है। सो दैट इज द टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दैट लॉन्च्ड फ्रॉम द रॉकेट देन ग्लाइड टू द टारगेट, यानी वह लुढ़कते हुए टारगेट के पास पहुंचता है। सेकेंड टाइप इज द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्रूज तो समझ रहे हैं ना, पावर्ड बाई स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट को ही क्या बोलते हैं, एयर ब्रीदिंग, ए टाइप ऑफ द एयर ब्रीदिंग। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द एयर ब्रीदिंग इंजन। फर्स्ट इज कॉल्ड टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट। यानी एरोप्लेन में आप देखेंगे ना इस तरह का इंजन लगा रहता है, इस तरह का,
ये उसके विंग्स पे लगे रहते हैं ऐसे, यहाँ पे नैरोअर आउटलेट होता है या विंग्स से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऑयल स्प्रे होता है, यहीं पे आग लगता है, यहाँ से एयर सक करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है फैन लगे होते हैं। जब एयर सक करने के बाद या इसमें आग लगती है, गैस चैम्बर होता है, कंबसन चैम्बर जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई भी चीज अगर गर्म होने के बाद क्या होता है, एक्सपांड होता है, तो एक्सपांड करता है, लेकिन इसका आउटलेट क्या होता है, नैरोअर देन द इनलेट, तो ये स्पीड ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। यानी अगर इधर इधर से अगर सुपरसोनिक आ रहा है तो इधर हाइपरसोनिक हो जाता है, इधर से अगर सब सोनिक भी आ रहा है या ट्रांससोनिक भी आ रहा है तो इधर सुपरसोनिक हो जाता है। लेकिन अगर यह कुछ और हाइट पे जाता है, यानी मान के चलिए 15 से 20 किलोमीटर, तो वहां पे रैमजेट इंजन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी हवा का जो जो एयर का डेंसिटी होता है कम हो जाता है, रैमजेट। लेकिन अगर 25 से 35 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो वहां और डेंसिटी कम हो जाता है, तो वहां पे यूज करते हैं स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट इंजन। या एयर ब्रीदिंग, देख रहे हैं ना, एयर को ब्रीद करके, एयर को लेके अपना काम करता है। सो दैट इज, यही डिफरेंस है। क्या वह क्या होता है, रॉकेट से जाता है, फिर ग्लाइड करते हुए टारगेट को अचीव करता है। और यह क्या है, इसमें एयर ब्रीदिंग इंजन सेल्फ लगे रहते हैं, या क्रूज है, यानी फोल्ड ट्रेजेक्ट्री को आप इसको गाइड कर सकते हैं, यानी इसको फॉलो कर सकते हैं, यानी आप चाहे तो टारगेट को बदल भी सकते हैं। ये थोड़ा सा एग्जांपल से आप देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यह क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ लिखा हुआ बैलिस्टिक मिसाइल, यानी यहीं तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो है यह ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करता है। क्लियर? लेकिन यह जो मिसाइल है यह क्रूज मिसाइल है, देखिए यह ऐसे ऐसे जाके क्रूज मिसाइल। लेकिन यह जो क्या है, यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। देखिए ये रॉकेट से गया, यहाँ पे यह रॉकेट अपना छोड़ दिया जिस तरह सैटेलाइट को छोड़ता, और यहां से ग्लाइड होते हुए अपने टारगेट को अचीव किया। अब यहां से पूरे पाथ को आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं एज लाइक क्रूज। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। क्लियर? यानी ग्लाइड करते हुए जाता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, या रॉकेट से लॉन्च होता है, इसमें एयर ब्रीदिंग यानी स्क्रैमजेट इंजन नहीं लगे होते हैं। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू। सो दैट इज द, इस तरह जाते हैं, सेपरेट होंगे और फिर ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन अगर इसको आपको मान लीजिए कि इसके गाइड करना हो पाथ में, तो सैटेलाइट से नेविगेशन लेते हैं, जो हमारे स्पेस में सैटेलाइट है उससे नेविगेशन इससे किया जाता है। अब हम आते हैं अबाउट द जिरकोन मिसाइल। अब जिरकोन जो शुरू शुरू में बोले हैं, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल, तो व्हाट डू यू मीन बाय जिरकोन हियर? जिरकोन मींस कुछ नहीं होता, जिरकोन मींस वह मिसाइल जिसका जो स्पीड है वह मैक 8 से ज्यादा होता है, यानी यह 8 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड हो गया तो उसको बोलेंगे जिरकोन। 5 टाइम तक क्या होता है, हाइपरसोनिक, लेकिन 8 तक हो गया तो जिरकोन हाइपरसोनिक बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस। इसका रेंज होता है 625 माइल्स, यानी कन्वर्ट करें आप तो 1000 किलोमीटर हो जाएगा। या 660 पाउंड इसका वार हेड ले जा सकता है। वार हेड मीन्स यह मिसाइल में जो ऊपर लगे रहते हैं ना, इसको वार हेड बोलते हैं। अगर यह सैटेलाइट की बात करें, लॉन्च व्हीकल, तो यहाँ पे सैटेलाइट लगा रहता, लेकिन यहाँ पे है क्या, वार हेड में भी कन्वेंशनल में भी न्यूक्लियर। या इसको हार्ड टू डिफेंड, इसको एक्सट्रीमली हार्ड टू डिफेंड बचना होता। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण, देखें स्पीड हाइपरसोनिक है ना। या रसिया, ऐसा यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रसिया ने हम पे यूज किया है, क्योंकि उनका अपना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने इसका जो डेब्रिज प्राप्त किया है, किसका, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल परम। अब हम आते हैं परम सबमरीन के बारे में थोड़ा सा देख ले। यह जो है 4th जनरेशन रसिया का मिसाइल है, और मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इनके पास एक यासिन क्लास सीरीज है, उसका 6th मिसाइल है, लेकिन पहला ऐसे मिसाइल है दैट कैरी द जिरकोन मिसाइल। जिरकोन मिसाइल मींस दैट हाइपरसोनिक मिसाइल है एबिलिटी दैट हैव ए स्पीड मोर देन 8 माइक, यानी 8 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड। क्लियर? या किस चीज से इक्विप्ड है, लैस है, सुसज्जित है, मॉडर्न नेविगेशन, अभी देखे हैं आप, सैटेलाइट से नेविगेट होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट से, एडवांस हाइड्रोकॉस्टिक सोनार सिस्टम, यानी अगर समुद्र में है तो सोनार के माध्यम से वह क्या करेगा, साउंड वेव के माध्यम से नीचे की चीजों को पता लगा सकता है। और रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है, एकीकृत किया गया है, किसमें, दिस परम मिसाइल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द परम सबमरीन।
that equipped with the Zircon hypersonic missile। तो इसमें कितने कीवर्ड आप देख लिए अभी। सबसे पहले देखे हाइपरसोनिक क्या है, उसके बाद में देखे कि हाइपरसोनिक कितने प्रकार के होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देन देखे कि जिरकॉन क्या होता है, उसके बाद में परम देखे। क्लियर। तो परम सबमरीन जो इक्विप्ड विद द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ऑलरेडी वी हैव discussed. So this is a very important for the defense technology that come under the missile technology, and also we can say because Russia and Ukraine involved international relation। Clear? So thank you, have a good day and happy learning। Thank you very much।